A very good morning, all of you. And as we are studying in CRPC, chapter number 1, 2, and 3, we had already completed. In today's lecture, we will study chapter 4, which has two parts. Part A, that is powers of superior officers of police, and part B, aid to magistrate and the police. It is covered with sections 36 to section 40. So let us start. Section 36, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस. पुलिस के जो सुपीरियर अधिकारी हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, जो उनकी क्या पावर्स हो सकती हैं. सो पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक at an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. So कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक पुलिस स्टेशन का ऑफिस इंचार्ज है और उस ऑफिसर इंचार्ज का जो सुपीरियर होगा, तो उस सुपीरियर ऑफिसर के पास भी वही सारी पावर्स होंगी जो कि उस ऑफिसर इंचार्ज के पास में उस लोकल एरिया में थी. बस इतना सिंपल सा ही लिखा है इस सेक्शन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर्स. तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर सेम पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, होल्ड करता है थ्रू आउट द लोकल एरिया, उस पूरे एरिया में, टू विच they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. तो जैसा कि उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर की या ऑफिसर इंचार्ज की के राइट्स थे या पावर्स थी. नाउ कम्स पार्ट बी, एड टू द मैजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस. कोई भी साधारण व्यक्ति मैजिस्ट्रेट और पुलिस को मदद करने के लिए कब बाध्य होगा. और सेक्शन 37 से सेक्शन 40 तक इस पार्ट में है, जिसमें से सेक्शन 37 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस सी व्हाट सेक्शन 37 स्टेट्स. पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस. सामान्य व्यक्ति वो कब मैजिस्ट्रेट को और पुलिस को मदद करेगी, जनता के को कब मदद करनी होगी, सहायता प्रदान करनी होगी मैजिस्ट्रेट और पुलिस को. सेक्शन 37 में उसके कुछ ग्राउंड्स मेंशन हैं. एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट. क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट. तो पहली बात तो ये कि एवरी पर्सन, तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, ऑफ एवरी एज ग्रुप, ऑफ एवरी all the religions, or of any kind, whether that person is a citizen or the foreigner or whatever. Every person to assist a magistrate or police officer reasonably demanding his aid. अब ये क्या एक वर्ड आ गया, डिमांडिंग हिज एड, यानी कि अगर वो पुलिस ऑफिसर, वो मैजिस्ट्रेट किसी जनसाधारण से मदद मांगता है, तो उस जनसाधारण की, उस व्यक्ति की पूरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मदद प्रदान करे, बिना मदद मांगे नहीं. एवरी पर्सन इज बाउंड, पहली बात वो बाध्य है, ये उसके डिस्क्रिशन पे नहीं है, इट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एवरी पर्सन इज बाउंड to assist a magistrate or police officer reasonably demanding his aid. Without demanding, there is no responsibility. But when the police officer or a magistrate demands the aid of any person, then that every person is bound to provide the aid. Now, in what situations? First one, in the taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. Any person to whom the police officer and the magistrate is authorized to arrest, and if he is preventing, he is escaping, then it to take and prevent the escape of that person. कोई व्यक्ति जिसके
गिरफ्तारी का अधिकार है पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास में, और वो व्यक्ति अगर भाग रहा है तो उसे रोकने, पकड़ने और पुलिस ऑफिसर को सुपुर्द करने का, मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करने का की जिम्मेदारी बनती है जनसाधारण की। दूसरा, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, अगर कहीं पे भी किसी स्थान पर लोक प्रशांति को बाधा पहुंचाई जा रही है, हानि पहुंचाई जा रही है, ब्रीच ऑफ पीस, तो उसको रोकने और दबाने का में मदद करने का की जिम्मेदारी है एक जनसाधारण की। इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस। एंड थर्डली, in the prevention of any inquiry attempted to be committed to any railway, canal, okay, any railway, canal, telegraph or public property. So अगर कोई रेलवे प्रॉपर्टी को, कैनाल को, टेलीफोन लाइन को, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरह की इंजरी पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसके प्रिवेंशन में सेक्शन 37 में टोटल 3 ग्राउंड्स ऐसे दे रखे हैं वेयर द पब्लिक इज बाउंड टू असिस्ट, द पब्लिक इज बाउंड टू प्रोवाइड एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस. द फर्स्ट वन इज in taking and preventing the escape of the person authorized to be arrested, then prevention or suppression of breach of a peace, and then prevention of any injury to any railway property, canal, telegraph or public property. So in situations mein every person is bound to assist the magistrate or police officer reasonably demanding his aid. Without demanding, there is no foundation, there is no responsibility. But where the police officer or a magistrate demands the aid of a public or a general person, then that every person is bound to assist that magistrate and police officer in preventing the escape of any offender, or in prevention or suppression of breach of peace, or in prevention of any injury or damage committed to any railway, canal, telegraph or public property. So this is mentioned under section 37, and every person is bound to assist the magistrate and police. Let us see what section 38, 39 and 40 states. Section 38 is aid to person other than police officer executing warrant. Now, if any magistrate or any public authority has issued a warrant to the person other than police officer, then that person also has certain powers to ask for the aid and support and assistance from the person. So aid to person other than police officer executing warrant. When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant. तो सीधी सी बात है कि मेरे पास में एक वारंट है, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में वारंट है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि एक मिस्टर एक्स है, उनको आप गिरफ्तार करके लाइए। और मैं जैसे ही वहां पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ मुझसे कुछ 100-150 मीटर की दूरी पे वो मिस्टर एक्स खड़े हैं और उन्हीं के पास में दूसरा एक कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मेरे पास में ये राइट है कि मैं उस दूसरे व्यक्ति को आवाज देके कहूँ कि इस मिस्टर एक्स को पकड़ लो। So this is just mentioned in section 38, not so much important. Let us move further. Section 39, public to give information of certain offenses. ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो पब्लिक वो कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, किसे, या तो पब्लिक सर्वेंट को या पुलिस ऑफिसर को. So every person aware of the commission of or of the intention of any other person to commit any offense punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code. वैसे तो इंडियन पिनल कोड में टोटल 511 सेक्शंस हैं,
लेकिन उसमें से कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड सेक्शंस यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं जिनका अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या फिर उनके ऑफेंस के कमीशन का कोई पर्सन इंटेंशन रखता है तो ऐसी नॉलेज को पब्लिक किया जाए या फिर ऐसी नॉलेज जिस पर्सन को है वो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करे, ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए कौन से हैं वो सेक्शंस जिनकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन की है। सो वी आर हैविंग certain sections like section 121 to 126 and section 130, section 143, 144, 145, 147 and 148, section 161 to 165a, 272 to 278, then 302, 303 and 304, 364a, 382, 392 to 399 and 402, section 409, section 431 to 431 and 439, section 449 and 450, 456 to 460, sections 489A to 489E. So these are the particular sections. अब इन्हें तो हमें 4-5 बार जब हम रीड करेंगे तभी याद होंगी, सो हमें रीड करना है. So these are the particular sections जिनका अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है, द कमीशन और द पर्सन हु इज कीपिंग एन इंटेंशन टू कमिट सच ऑफेंसेस, इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर तक या फिर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाने की हर पर्सन की, एवरी पर्सन इज बाउंड टू डू दैट. सो shall in the absence of any reasonable excuse the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or intention. For the purposes of this section, the term offense includes any act committed at any place out of India which would constitute an offense if committed in India. तो यहाँ पे offense का मतलब सिर्फ जो इंडिया में हुआ है वही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा एक्ट जो अगर इंडिया में होता और offense की कैटेगरी में आता, वो आउटसाइड इंडिया होता है, that will also be considered to be an offense. Now comes the last section of this chapter, that is section number 40. Duty of officers employed in connection with the affairs of a village to make certain report. कोई भी ऑफिसर जो एम्प्लॉयड है फॉर द अफेयर्स ऑफ विलेज, किसी ग्राम के कार्यवाहियों को देखने के लिए, और उसकी क्या ड्यूटीज होंगी फॉर अ सर्टेन रिपोर्ट. सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज every officer employed in connection with the affairs of a village and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge for the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting. तो अगेन यहाँ पे कुछ आपको इंफॉर्मेशंस किस किस तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिन्हें आपको रिपोर्ट करना है, बट यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात नहीं कही है हमने. हियर वी आर टॉकिंग इन सेक्शन 40 अबाउट एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो अपॉइंटेड है उसके लिए बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है उसके लिए बात कर रहे हैं. जबकि सेक्शन 37 में हमने बात की थी एवरी पर्सन, और सेक्शन 39 में भी हमने बात की थी एवरी पर्सन. सेक्शन 37 में था एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द पुलिस ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट इन एप्रीहेंडिंग, एंड सेक्शन 39 में था एवरी पर्सन इज बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंसेस जो हमने अभी पढ़े. अब 40 में एवरी पर्सन पे नहीं है, हर सिटीजन की बात नहीं हो रही है, बट here we are talking about every officer employed in connection with the affairs of a village.
तो अब कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस या कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और द मैजिस्ट्रेट. सो इट इज द परमानेंट और टेम्पररी रेसिडेंस ऑफ एनी notorious receiver or vendor of stolen property in or near such village. तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चोरी की गई संपत्ति को बेचता है या अपने पास में रखता है, एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर. रिसीवर मींस उसे प्राप्त करने वाला, वेंडर यानी कि उसे बेचने वाला. किस चीज को? स्टोलन प्रॉपर्टी की बात हो रही है, चोरी की संपत्ति. तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, जल्दी से जल्दी हमें दी जानी चाहिए पुलिस स्टेशन या फिर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को. देन सेकंड है द resort to any place within or the passage through such village of any person whom he knows or reasonably suspects to be a thug, robber, escaped convict or proclaimed officer. तो अगर उस ऑफिसर एम्प्लॉयड को इंफॉर्मेशन है किसी के बारे में कि ये पर्सन ठग हो सकता है, रॉबर हो सकता है, डकैत हो सकता है, या फिर एस्केप्ड कन्विक्ट हो सकता है, भागा हुआ अपराधी हो सकता है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकता है, उद्घोषित अपराधी हो सकता है. सो इन सिचुएशंस में भी द ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म टू द nearest police officer or the magistrate. Then third comes to be the commission of or intention to commit. सिर्फ कमीशन नहीं, दोनों बात इसमें इंक्लूड हो जाती है. अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस कमिट करता है या ऐसी इंटेंशन भी रखता है, in or near such village any non-bailable offense or any offense punishable under section 143, 144, 145, 147 एंड 148. कोई भी पर्सन जो या तो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है या ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन रखता है, या फिर सेक्शन 143, 144, 145, 147 एंड 148 में से कोई ऑफेंस कमिट करता है. सो 143 comprises of the punishment for unlawful assembly. 144 has the punishment for joining unlawful assembly armed with deadly weapons. 145 is joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse. 143 में punishment है unlawful assembly के लिए. 144 में unlawful assembly में deadly weapons के साथ में रहने के लिए. 145 में जब किसी unlawful assembly को विधि विरुद्ध जमाव को डिस्पर्स होने का इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, उसके बाद भी उसमें मेंबर बने रहने के लिए. 147 में आता है पनिशमेंट फॉर राइटिंग, किसी तरह का बलवा करने के लिए क्या सजा है. और 148 में है दैट इज राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, हथियारों के साथ लैस होके और बलवा करने के लिए. ऐसे कोई भी कमीशन होते हैं या इनका इंटेंशन भी अगर कोई रखता है, कोई पर्सन बस माइंड में इंटेंशन रखना है कि मुझे तो बलवा कारित करना है, मुझे वहां पे किसी तरह का राइट क्रिएट करना है, मुझे अनलॉफुल असेंबली में शामिल होना है, ऐसा कोई इंटेंशन भी रखता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी by that particular officer employed in connection with the affairs of village to the nearest magistrate and to the nearest police officer. Then the occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death. अगर ठीक है वहां पे कोई नेचुरल डेथ हो रही है उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर कोई भी संदेहास्पद हुआ है, एनी सडन डेथ और एनी अननेचुरल डेथ, तो उसकी भी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑफ एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, संदेहजनक संदेहास्पद परिस्थितियों में अगर कुछ हुआ है, और द डिस्कवरी इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी corpse or part of corpse in circumstances which lead to a reasonable suspicion that such a death has occurred or the disappearance from such village of any person is in circumstances
which lead to a reasonable suspicion that a non-bailable offense has been committed in respect of such person. तो अगर कोई सडन डेथ या अननेचुरल डेथ है या कोई सस्पिशियस डेथ है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस की डेथ है, या फिर किसी पर्सन का disappearance है, disappearance from such village which is under again a suspicion, so such information should also be provided by every officer employed in connection with the affairs of a village, again provided under section 40. कोई भी ऐसे ऑफेंस जो नॉन बेलेबल हो सकते हैं. Then fifth comes is the commission of or intention to commit. फिर से बात आ रही है, सिर्फ कमीशन ही नहीं बल्कि उसका इंटेंशन रखने वाले के लिए भी. At any place out of India near such village, any act which if committed in India would be an offense punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code of 45 of 1860, namely 231 to 238. Then 302, 304, 382, 392 to 399, or many of the other sections have been specified here. तो इनमें से कोई भी अगर ऑफेंस कमिट होता है या उस ऑफेंस के कमिशन की इंटेंशन भी होल्ड करता है कोई पर्सन, और वो भी कहाँ, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, तो भी इस इंफॉर्मेशन की ये नॉलेज इन्फॉर्म करना, it is duty bound that officer employed in connection of the affairs of the village, he is duty bound to inform such knowledge to the nearest police station or to the magistrate. Then any matter likely to affect the maintenance of order, अगर किसी जगह का जो शांति है उसको भंग करने के लिए, और द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड विद द previous sanction of the state government has directed him to communicate information. In this section, village includes village lands. तो कुछ एक तरह का village का meaning क्या है. Then the expression proclaimed offender, आया था कि proclaimed offender की information भी देनी है. Includes any person proclaimed as an offender by any court or authority in any territory of India to which this code does not extend, in respect of any act which if committed in the territories to which the code extends would be an offense punishable under any of the following sections. तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है ऐसी जगह पे जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, जहां पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, लेकिन अगर वही एक्ट इंडिया में होता तो उस पे आईपीसी एप्लीकेबल होती, वो पनिशेबल अंडर आईपीसी होता, तो उसको भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर काउंट किया जाएगा अगर वो इंडिया के टेरिटरी में आ जाता है. तो द वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज, अब ये कौन है, मीन्स अ मेंबर ऑफ द पंचायत of the village, includes the headman and every officer or other person appointed to perform any function connected with the administration of the village. तो विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, विलेज ग्राम की व्यवस्था से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसके पास में कोई अधिकार है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पंचायत भी हो सकते हैं, द हेडमैन सरपंच भी हो सकता है, तो वो सभी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द ऑफिसर्स विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज में काउंट होंगे. तो ये था चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीआरपीसी 1973. आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है उसे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें. डेली सीआरपीसी और आईपीसी की क्लासेस हमारी होती हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू.